देखिए, यहाँ तक कि यहाँ जनता, हम जनता ही हमें चुनाव लड़ने के लिए, जनता ही स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार हो और रोजगार के लिए जो भी हम बच्चों को आज इस वक्त जो बच्चा जो है, गरीब का बच्चा है, आज नशा और शिकार होता जा रहा है। यहाँ जो भी हम चाहते हैं, भारतीय संविधान जो है, यहाँ भ्रष्टाचार, ये लोगों का प्रशासन का एक भ्रष्टाचार एक तंत्र हो गया है। 2024 लोकसभा चुनाव का सरगर्मी आप देख सकते हैं कि तमाम तरफ फैला हुआ है। आपको बता दें कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान हम एक ऐसे प्रत्याशी के साथ बैठे हुए हैं जिस प्रत्याशी का एक लंबे समय से संघर्ष भरा जीवन रहा है। सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ और सरकार के तमाम व्यवस्थाओं के खिलाफ यह आदमी संघर्ष करता रहा है। नाम है अनिल राम। आपको बता दें कि पंचायती चुनाव से लेकर के और तमाम राजनीतिक लोगों में और राजनीति में अच्छा खासा इनका भागीदारी रहा है और वर्तमान में इनकी पत्नी सरपंच भी हैं। हम अनिल राम जी से बात करेंगे कि 14-15 सालों से जो यह संघर्ष कर रहे हैं, इसमें क्या कुछ हुआ है और अब इस बार जब यह सांसद का चुनाव लड़ने की दावेदारी पेश कर रहे हैं तो किन उद्देश्यों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आप मीडिया सभी को मैं हार्दिक बधाई देता हूं कि आप हमारे विचारों से आप एथी होकर हमें, और हम देखिए, शुरू से हम लगभग 2010 से जनता हित के लिए हम लड़े हैं। यहाँ तक कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लगभग शुरू से हम आवाज़ उठाते रहे हैं। यहाँ तक कितने पंचायत स्तर से लेकर राज्य स्तर तक कुछ ऐसे भ्रष्टाचार थे जिस पर हम आवाज़ उठाए, उसका सुधार भी कुछ हुआ। और यहाँ तक हम इस सिस्टम के जो भ्रष्ट व्यवस्था जो है गोपालगंज, यहाँ तक कि बिहार राज्य में जो भी भ्रष्टाचार, हर काम में बगैर रिश्वत का कोई भी काम नहीं होता है। बड़ा आरोप लगा रहे हैं अधिकारियों पर आप। जी, शुरू से हम लगभग 14 साल तक हम जितना भी भ्रष्ट जो व्यवस्था है उसके खिलाफ हम आवाज़ हर सिस्टम, यहाँ गोपालगंज जिले में एक सिस्टम बना है जो भारतीय संविधान जो है, यहाँ भ्रष्टाचार, ये लोगों का प्रशासन का एक भ्रष्टाचार एक तंत्र हो गया है जिसमें बगैर रिश्वत का कोई काम नहीं होता है। ये सब ठीक है, जो भी आप आरोप लगा रहे हैं ये सब जगह दिख रहा है, लेकिन जहां बड़े बड़े सुरमा भोपाली बड़ा बड़ा पार्टी का टिकट लेके आ रहा है उसमें आप भी चुनाव लड़ रहे हैं, कैसे सामना करिएगा उन लोगों का। देखिए, यहाँ तक कि यहाँ जनता ही हमें चुनाव लड़ने के लिए, जनता ही हमें समर्थन दे रही है। जनता, यहाँ तक कि सभी जनता तन मन धन से सभी जनता हमारे समर्थन में है। वो बोल रहे हैं कि आप चुनाव लड़िए, जब तक आप जैसे नेता की ज़रूरत है जो इस भ्रष्ट व्यवस्था को बदल सकते हैं, तो जनता ही हमें चुनाव मतलब लड़ने को कह रही है। जी, चलिए ये मान लेते हैं। दूसरा चीज कि गोपालगंज में तमाम जगहों पर तमाम समस्याएं हैं। आपको लगता है कि जो लोग सांसद रहे हैं, जो भी लोग रहे हैं, वे लोग इन सब चीजों को दूर नहीं किए हैं और अच्छा से काम नहीं किए हैं? जी, देखिए, अगर एक सांसद अगर चाह दे तो पूरा गोपालगंज को स्वर्ग बना सकता है। काहे कि सिस्टम देखिए, यहाँ जो भी अगर ईमानदारी से अगर कोई काम करता है तो हर समस्या खत्म हो सकता है। लेकिन यहाँ पे लोग चुनाव बिजनेस के तौर पे चुनाव लड़ रहे हैं, व्यवसाय के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ चुनावों में करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है और खर्च करके जनता को ठगा जाता है। हम चाहते हैं जब की पारी जनता का जीत हो। यहाँ हर बार जब से
देश आज़ाद हुआ है उसके बाद से जितना बार चुनाव हुआ है, हर बार ही जनता ही हार रही है और जनप्रतिनिधि ही जीत रहे हैं। हम चाहते हैं जब कि अब की बार जो भी चुनाव हो उसमें जनता की जीत हो, यहाँ जनता ही यहाँ सांसद बने। चलिए आगे हम बात करते हैं। मान लीजिए कि चुनाव से पहले तमाम लोग यही बात कहते हैं कि हम जी। जीतेंगे तो ये ठीक कर देंगे, वो ठीक कर देंगे, ये सब कुछ अच्छा कर देंगे, जी। लेकिन चुनाव जीतने के बाद कोई करता नहीं है। जी। अनिल राम भी वैसे ही कह रहे हैं। इस बात की क्या गारंटी है कि अगर आप सांसद बन जाते हैं जी। तो इन तमाम समस्याओं को लेकर के ईमानदारी से काम करेंगे? जी देखिए, चुनाव में जो भी जनप्रतिनिधि आए और जनता बार बार ये ठगा रही है, जिसके वजह से जनता का विश्वास टूट चुका है। अगर हम जनता से यही अपील करेंगे जो अगर विश्वास, अगर अच्छाई अगर अभी जिंदा है, अगर 1% अगर अच्छाई अभी ईमानदारी अगर जिंदा है, तो हम उस 1% के वजह से हम पे विश्वास करे जनता। हम जनता के विश्वासों को 100% हम मजबूती करेंगे। और यहाँ तक कि हम 6 महीना के अंदर गोपालगंज जिला को भ्रष्टाचार मुक्त हम बना देंगे। और हर यहाँ तक कि हर सिस्टम सुधर जाएगा। और यहाँ हर आदमी को जो जनप्रतिनिधि अगर चाह दे, अगर गोपालगंज जिले को अगर सड़क बनाने के लिए, तो एगो सिर्फ योजना से भी नहीं होता है, यहाँ हर क्षेत्र में काम करना पड़ेगा। शिक्षा का क्षेत्र में काम करना पड़ेगा। यहाँ तक कि जो सरकारी अस्पताल है वहाँ का स्थिति आप देख चुके हैं। जब तक ले गरीब बच्चों को शिक्षा का स्तर नहीं सुधरेगा तब तक ले कोई भी विकास नहीं हो सकता है। जब तक ले अपना अधिकार, जब तक कोई बच्चों को आज इस वक्त जो बच्चा जो है, गरीब का बच्चा है, आज नशा और शिकार होता जा रहा है। यहाँ जो भी हम चाहते हैं जो एक ऐसा व्यवस्था कायम हो जहाँ पे सबका साथ, सबका विकास हो। यहाँ तक कि हम चाहते हैं कि हर स्कूल में हर शिक्षा का स्तर सुधरे, स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार हो, और रोजगार के लिए जो भी हम यहाँ तक कि रोजगार के लिए भी सरकार से मांग करेंगे। जो भी जनता के मुद्दा होगा, जनता के हित के लिए हम आवाज़ उठाएंगे। यहाँ तक बहुत ऐसी योजना है जो सरकार का उद्देश्य, जो जनता को लाभ मिलना चाहिए, वो जनता को लाभ नहीं मिल रहा है। कुछ ऐसा वजह है कि उसमें सुधार भी होना चाहिए। कुछ योजना ऐसा है कुछ जनता के बीच में जाके उस पर विचार करना चाहिए, जो योजना का उसमें सुधार हो, जो जनता के लाभ मिले वो योजना। अंतिम बात, मतलब गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र के तमाम वोटर अनिल राम को आखिर क्यों वोट दे? ऐसा 2 कारण बताइए कि लोग आपको वोट क्यों दे। जी, हम तो देखिए, विश्वास, सबसे पहले विश्वास, हम जनता को हम यही अपील करेंगे कि हमारे बारे में आप लोग मालूम कर लीजिए, हमारे पंचायत में भी मालूम कर लीजिए। हम शुरू से जनता के हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर जनता, अगर हमारे पंचायत के, अगर चाहे जिला स्तर का, अगर जनता अगर हमारे बारे में अगर गलत अगर कहेगी जनता, तो आप, लेकिन हम चुनाव जो भी लड़ रहे हैं, जनता का विश्वास हम पे कायम है। और कुछ, चलिए अंत में एक और बात पूछ लेते हैं। 14-15 सालों का आपका संघर्ष है, तमाम जगहों पर आप लड़ाई लड़े हैं, डर और नहीं लगता है? नहीं, डर नहीं लगता है। यहाँ तक हम अपना जीवन देश के लिए समर्पित कर चुके हैं। काहे कि जिस तरह देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ा गया था, वही लड़ाई हम लड़ रहे हैं। आज जो भी हमारे देशभक्त, जो जिनका सपना था देश को आज़ाद दिलाने के लिए, लेकिन अभी वो अधूरी ही आज़ादी मिली है। आज अंग्रेज़ों से तो हम आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन ये देश की समस्या जो है, इससे आज़ादी हमें लेना
पड़ेगा। तो जिसके लिए हमें सभी देशभक्तों को एकजुट होना पड़ेगा। तो उसी देशभक्तों में से एक हम है जो चाहते हैं जो हमारा अगर प्राण भी चला जाए देश सुरक्षित लेकिन देश सुरक्षित रहे। और एक हम ऐसा अपना भारत में ये अपना जिला एक उत्तम जिला हम बनाएंगे जिसमें एक भ्रष्टाचार गोपालगंज जिला को मुक्त कर पूरा भारत को हम भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए हम संघर्ष करेंगे। चलिए, तो आप देख सकते हैं ये हमारे साथ अनिल राम थे। और आपको बता दें कि जो गोपालगंज की समस्याओं को लेकर के इन्होंने कहा है, चुनाव जीतने के बाद जिस बात का यह दावा कर रहे हैं कि हम इन तमाम चीज़ों को ठीक कर देंगे। बाकी हमारी जो इनसे बातचीत हुई है, आगे यह देखना भी बाकी है कि चुनाव का रिजल्ट क्या होगा। हालांकि अनिल राम जी से जो भी बातचीत हुई है इसको लेकर के आपकी क्या राय है, प्रतिक्रियाएं अपेक्षित है। धन्यवाद।